गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी 24 काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग के लिए पूरा तैयारी अरेंजमेंट सब कुछ पूरा हो चुका है। कल सुबह 8 बजे आपका पोस्टल बैलेट का काउंटिंग प्रारंभ होगी। 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग का प्रारंभ होगी। सभी जहां पर वो कल पोस्टल बैलेट है, जिला पर अपने स्ट्रांग रूम बना हुआ, एक कोषागार नहीं, मतलब अपने वहाँ से शिफ्ट करके 8 बजे तो 8 बजे तक कितना पोस्टल बैलेट आएंगे वो भी शामिल करके करेंगे। काउंटिंग सेंटर में किसका मोबाइल अलाउड है वही लेके जा सकते हैं। वो बेसिकली डीओ ले जा सकते हैं। उनका एनकोर में डेटा एंट्री करना कमीशन में संपर्क रखने के लिए रहेगी। आरओ का एक मोबाइल लेके जा सकते हैं, उनका ईयर के एनकोर में डेटा एंट्री की आवश्यक पड़ती है। कोई भी एआरओ मोबाइल लेके नहीं जा सकते। फिर उसके बाद कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट का अलाउड है, सुपरवाइजर का अलाउड है। वो ओटीपी लेने के लिए, एनकोर में डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा मोबाइल लेने के लिए अलाउड है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी काउंटिंग एजेंट मोबाइल लेकर अलाउड नहीं है। ये बाहर में ही रख के चलना पड़ेगा, स्विच ऑफ मोड में, किसी भी मोड में अलाउड नहीं होगी। काउंटिंग हॉल में कोई भी पुलिस ऑफिसर अलाउड नहीं, केवल काउंटिंग प्रीमिसेस में रहेंगे। काउंटिंग हॉल में कोई अलाउड नहीं। हम लोगों का एस्टिमेशन यही है, आपका 9:50 9:30 से फर्स्ट राउंड का डेटा आना शुरू होगी। उसके बाद एवरी 30 मिनट्स 20 मिनट्स में आपका रिजल्ट निकालना शुरू होगा। उसी के लिए पूरा तरफ से तैयारी हो चुका है। हम लोग उम्मीद है शाम को 4 से 5 बजे के आसपास में हम लोग एक एक अपने अपने काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। इसमें राउंड अपने अपने जगह का अलग अलग है, कारण उनका नंबर ऑफ टेबल, काउंटिंग हॉल में कितना टेबल है, उनका कितना पार्लियामेंट पोलिंग स्टेशन है, उसी हिसाब से उनका टाइम फिक्स है, उसी हिसाब से होगी। आपका वो 65 काउंटिंग हॉल है, केवल पोस्टल बैलेट बना हुआ है। बाकी 16 जगह पर ईवीएम हॉल में ही अलग से व्यवस्था किया है, वहाँ पर इसी तरफ से काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे कल प्रारंभ होगा। पूरा उस तरफ से 3 लेयर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ है उसी को। उसमें आपका इनर लेयर में वो पूरा सीएपीएफ कंट्रोल में रहेगी। आउटर में आर्म्ड पुलिस, झारखंड का आर्म्ड पुलिस है। उसके बाद अन्य व्यवस्था जिला कक्षा से किया हुआ उसको। लेट होगा मतलब ये मीनिंग, ये मतलब उनका एंट्री करके एनकोर की एंट्री आने के बाद समय लगती है, इसलिए आपका बोल रहे एक एक डेटा का उसका प्रोसेस क्या है। ईवीएम का काउंटिंग होगी, उसके बाद वो पेपर में एंट्री करके सिग्नेचर कर देंगे। फिर उसके बाद बहुत बाहर के एजेंट में भी उसका सिग्नेचर करना है। उसके बाद डेटा कंपाइल होगा, फिर डेटा का वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद ऑब्जर्वर से सिग्नेचर होगा, फिर उसके बाद आपका वो एनकोर में डेटा एंट्री के लिए जाता है। वो प्रोसेस फॉलो, एक एक चेक एंड बैलेंस में प्रोसेस फॉलो होती है, इससे थोड़ा सा समय लगेगी। फिर भी आपका वो 4 बजे तक तो पूरा काउंटिंग कंप्लीट करके करने के लिए प्लान किया हुआ, इसलिए उसका आगे जाएगा नहीं। हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे से एक एक ट्रेन आना आपका शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट का शुरू होगा, उसके बाद 8:30 बजे से आपका ईवीएम का शुरू होगा। पोस्टल बैलेट का संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए वो आप उसका समय तक आपका वो 11-12 बजे तक हम लोग प्लान किया हुआ पोस्टल का काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए। उसके पहले आपकी ईवीएम राउंड चलते रहेगी, उस हिसाब से उन लोग आगे बढ़ते थे। फ़ोन का नहीं रखिए, ठीक, कैमरा का वो कैमरा अपने कैमरा रखिए, उसका ले जाके फ़ोटो करिए, रहेगा ही रहेगा। इवन डीओ का भी रेस्ट्रिक्शन है, आरओ का भी रेस्ट्रिक्शन है। एआरओ भी फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसका सैनिटी है। इसलिए आपका कैमरा लेके जाइए, आपका वीडियो कैमरा लेके जाइए, आपको अलाउ करके फ़ोटो खींचने के लिए अलाउ करेगा। कैमरा कहाँ से मोबाइल बात होती है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रखेगा ही आपका, वहाँ पर किसी का भी अलाउ नहीं करता है। उसको एक सैंक्शन ऑर्डर निकालती है, किसका मोबाइल ले जा सकते हैं करके यहाँ से लिस्ट बनती है, उसी नंबर के अंदर ऑर्डर, बाकी किसी का लेकर नहीं जा सकते। इसलिए इतना रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए उसी के आधार पर काम हो। सर कौन सी सीट पे सबसे कम राउंड कंप्लीट होगा? तोरपा, लिट्टी पड़ा, उसका बात है 14 राउंड है। एक बार पार्डन, हाँ जी, तोरपा में कितना? 13 13। आपका लिट्टी पड़ा में 14 है। सबसे ज़्यादा 27-17 है। सबसे ज़्यादा राउंड है 17 में 27 27। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों का कल ब्रीफ करके हो गया।
इवन कमीशन का वो पोल डे अरेंजमेंट करके उसका इंस्ट्रक्शन है, उसी के आधार पर उन्होंने ऑलरेडी कर लिया। वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो बोल दिया काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर रहेगी, फिर बाहर में भी उनका सब कुछ का पूरा तरफ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसी का फोर्स डिप्लॉयमेंट भी ऑलरेडी सफिशिएंट फोर्स है सभी जिला का दिया चुका। 50 दिन के दौरान 7.5 लाख लीटर देखिए उसका सभी केसेस का केस हो जाती है, एक्साइज डिपार्टमेंट है वो जब्त कर देता है, जब्त करके उनका प्रोसेस के अनुसार वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, वो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस में हो जाएगी। आपने क्या निर्देश देखिए उसी के लिए पूरा तरफ से व्यवस्था किया हुआ है, आपका कितना समय का आपका कितना फोर्स है वो सब कुछ दिया हुआ है। झारखंड का वोटर भी, झारखंड का पॉलिटिकल पार्टी है, लॉ बाइंडिंग है, वो उसी तरफ से मारपीट रिपीट नहीं करेंगे। अभी तक इलेक्शन में नहीं किया, काउंटिंग भी नहीं करेंगे, वैसा करेंगे मतलब भी उसी के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है। इसलिए आप सब रेस्ट अश्योर्ड है, झारखंड में वोटर भी अच्छा है, कैंडिडेट भी अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छा है, इसलिए कोई मारपीट होने के लिए मोहब्बत नहीं रहेगी। वैसा होगा मतलब उसी के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, इसलिए आपका कोई संतोष के लिए आवश्यक नहीं उसी को। सर चुनाव आयोग कब तक मतलब रहेगा? देखिए हम लोग का इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 25 तक समय है। हम लोग को मैं उम्मीद करता हूँ 24 का कंप्लीट करेंगे, 24 का कंप्लीट नहीं किया हम 25 कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से 24 का हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लानिंग वैसे ही दिया हुआ है, 24 को हम लोग को लिस्ट वाला फाइनल करवा देंगे।